नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मुश्किलों में घिर गई है। अखिलेश यादव लगातार इस्तीफा मांग रहे हैं, ऐसे ऐसे सवाल उठा रहे हैं जिसका जवाब सरकार के पास नहीं है। सरकार खामोश हो गई है। क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इस सियासत को समझेंगे भरत जी के साथ। भरत जी हमारे साथ है। भरत जी, बहुत स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इस्तीफा मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं योगी का इस्तीफा? देखिए, अखिलेश यादव वाजिब इस्तीफा मांग रहे हैं। अच्छा, आप अगर ये बात पूछेंगे तो मैं डंके की चोट पर इस बात को कह सकता हूं और ऑथेंटिक तरीके से और प्रूफ कर सकता हूं कि अखिलेश यादव जो योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग रहे हैं वो गलत नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के ऊपर ही मेले की पूरी संपूर्ण जिम्मेदारी है। इसमें आप ना नहीं कह सकते। योगी आदित्यनाथ ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि मैंने कुंभ कराया, इतने करोड़ को बुलाया, इतने करोड़ बुलाऊंगा, ऐसा ऐसा कराया, वैसा वैसा कराया। बार बार योगी आदित्यनाथ इस बात को बोल रहे हैं। अब जिन लोगों को ये बात नहीं मालूम है उनके लिए मैं थोड़ा उनको पीछे ले जाना चाहूँगा। थोड़ा सा हल्का सा वीडियो बड़ा होगा, दर्शकों बने रहिएगा। मैं आप बात पूरी सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अखिलेश यादव जो बात आज कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए, वो क्यों कह रहे हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे इस 10 साल होने वाले हैं करियर को, इसमें उनका ये पहला कुंभ था। बड़ा महाकुंभ उनका ये पहला था। अखिलेश यादव 5 साल सरकार में रहे, सत्ता चलाई उन्होंने। उनके उस 5 साल के कार्यकाल में एक कुंभ आया, महाकुंभ आया, 12 साल वाला, 2013 में। 2013 में मैं कुंभ को कवर कर रहा था। अच्छा, मैं कुंभ में था उस समय। 2013 में हुआ ये कि उस समय भी शाही स्नान था, उस रोज़ भी शाही स्नान था, शाम का वक्त था। और शाम के वक्त खबर आती है कि स्टेशन पर भगदड़ मच गई है। तब प्रयागराज स्टेशन नहीं, इलाहाबाद स्टेशन हुआ करता था। स्टेशन पर भगदड़ मच गई है और वहाँ पर कई लोगों के मारे जाने की खबर है। सब मीडिया वालों ने अपना कैमरा उठाया, भागे उधर की तरफ, क्योंकि सारी मीडिया की तैनाती कुंभ में ही थी। कुंभ से स्टेशन तक भाग कर जाने में बड़ी जद्दोजहद उस समय करनी पड़ी। जब तक मीडिया वहाँ पहुँची, बहुत लोग चीख पुकार मचा रहे थे, रो रहे थे। टोटल 35 लोगों की मरने की लास्ट में जानकारी सामने आई कि 35 लोग मरे। उस समय उस कुंभ का उस कुंभ को कराने वाला व्यक्ति कौन था आप जानते हैं? मोहम्मद आजम खान। आजम खान बड़े फक्र से कहते हैं कि कुंभ कराने वाला एक टोपी वाला था। आजम खान वो कुंभ करा रहे थे, अखिलेश यादव की देखरेख में करा रहे थे। जब इतने लोगों के मरने की खबर आई तो आजम खान ने तत्काल बिना किसी के कहे, बिना सोचे समझे इस्तीफा दे दिया। अखिलेश यादव को इस्तीफा दे दिया कि मेरी नाकामी है, मेरी नाकामी की वजह से 30-35 लोग मारे गए हैं। मैं रात भर सो नहीं पा रहा हूं ये सोचकर कि मेरी नाकामी की वजह से लोग मारे गए, इसलिए आप इस्तीफा लीजिए। इसका टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बताता हूं। टेक्निकल पॉइंट ये था इसका, रेलवे जो आता है वो आता है केंद्र सरकार की जद में, केंद्र सरकार के अंडर। रेलवे के भीतर क्या कुछ होता है, कोई चोरी होती है, पर्समारी होती है, कुछ भी होता है, राज्य सरकार की पुलिस का काम नहीं होता, राज्य सरकार का काम नहीं होता। जीआरपी करती है और जीआरपी अपने हिसाब से उसको कोर्ट में सजा या जो भी होता है वो करने के लिए भेजती है। स्टेशन मांगने होते हैं, ट्रेन मांगने होते हैं, स्टॉपेज होने होते हैं ट्रेन के, तो राज्य सरकारें केंद्र से विनती करती है कि हमारे यहाँ ट्रेन बढ़ा दीजिए, कर दीजिए फलाना। खैर ये दूसरी बात हो गई। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार उस समय चाहती तो केंद्र सरकार के ऊपर ये डाल सकती थी कि आपके स्टेशन के ऊपर लोग मरे हैं, आपके स्टेशन में दिक्कत है, हमको क्या लेना, हमारा तो कुंभ से है भाई, हम कुंभ करा रहे हैं, कुंभ करा रहे, ट्रेनें देना आपका काम है, लोगों को ले जाना आपका काम है। फ्री में थोड़ी ले जा रहे हैं, ट्रेन में लोगों को भर रहे हैं तो पैसा ले रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, फ्री में थोड़ी ले जा रहे हैं, तो लोगों को सुविधा देना आपका काम है। लेकिन नहीं, आजम खान ने उस समय इस्तीफा अखिलेश यादव को भेजा। क्या कहा, मैं एग्जैक्ट कोट करके आपको बताता हूँ। आजम खान ने कहा था, हादसा कुंभ मेला क्षेत्र से बाहर रेलवे स्टेशन पर हुआ, फिर भी मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं और कुंभ मेले के प्रभारी पद से इस्तीफा दे रहा हूं। इस दर्दनाक हादसे से मैं बहुत दुखी हूं, सारी रात सो नहीं पाया। मैं अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भेज रहा हूं। आजम खान ने आगे कहा कि हमने कुंभ मेले की अच्छी से अच्छी व्यवस्था की और ये करने में हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हालांकि अखिलेश यादव ने यह इस्तीफा मंजूर नहीं किया था। अब दूसरी बात पे मैं आता हूं। यही मीडिया था
यही गोदी मीडिया उस समय भी था। अखिलेश यादव से सवाल, अखिलेश यादव की कैबिनेट से सवाल, अखिलेश की सरकार से सवाल, आजम खान से सवाल, सवाल पर सवाल, क्यों हुआ, बताओ कितने मरे। ये मीडिया जिसकी जान सूख रही है आज ये बताने में कि कितने लोग मरे, ये मीडिया जिसकी जान सूख रही है दिखाने में कि वहाँ पर जो लोग मरे उन लोगों के परिजन किस हालत में है, रो रहे हैं, गा रहे हैं कि चिल्ला रहे हैं, मातम मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। इस मीडिया की हिम्मत नहीं हो रही गोदी मीडिया की वो दिखाने की। गोदी मीडिया ये दिखाता है कि कितने मरे मालूम नहीं, कैसे मरे मालूम नहीं, हर चीज़ मालूम नहीं बता रहा है। ये गोदी मीडिया उस समय दाढ़ी पकड़कर सवाल पूछ रहा था, अखिलेश यादव को ललकार रहा था कि कैसे हो सकता है, ये क्यों हुआ, ये बताइए। इस गोदी मीडिया की आज हिम्मत नहीं है कि ये पूछ सके कि कैसे हुआ ये हादसा। मोदी खुद बोल रहे हैं कि मरे लोग, शाह खुद बोल रहे हैं कि मरे हैं लोग, राष्ट्रपति बोल रही हैं कि मरे हैं लोग, लेकिन गोदी मीडिया को जब तक लखनऊ से सिग्नल नहीं जाएगा कि अब बोलो मरे हैं लोग, तब तक ये नहीं बोलेगा। अब कितने मरे हैं? दैनिक जागरण कहता है 17 मरे, भास्कर कहता है 30 से 40 के बीच मरे। कितने मरे मालूम नहीं, क्या इससे ज़्यादा मरे मालूम नहीं, कि क्या इससे कम मरे मालूम नहीं, लेकिन मरे हैं ये मालूम है, भगदड़ हुई है ये मालूम है। योगी आदित्यनाथ सरकार की लापरवाही से ये भगदड़ हुई है ये मालूम है। इस भगदड़ की जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ सरकार है ये मालूम है, इसमें कोई दो राय नहीं। मर गई होगी गोदी मीडिया की पत्रकारिता, बेच दिए होंगे उन्होंने अपने उसूल, लेकिन उल्टा चश्मा यूसी या भारत एक सोच अपने उसूल लोगों के बीच रहने का जो बीड़ा हम लोगों ने उठाया है, उनकी आवाज़ उठाने की जो बात हम लोगों ने की है वो उठाएंगे और दिखाएंगे आपको कि क्या हो रहा है। ये अंतर अखिलेश सरकार और अब योगी सरकार के बीच में है। अभी कोरोना बीता, कोरोना में योगी सरकार कह रही थी ऑक्सीजन बहुत है, कोई मर ही नहीं रहा, कोई मरा ही नहीं। हालत क्या थे, इसी गंगा के किनारे लाशों के ढेर लगे हुए थे। आज उसी गंगा के किनारे कुंभ करा रहे हैं, उसी गंगा के किनारे फिर लाशों के ढेर है। कितना बड़ा ढेर है ये बताने में क्यों सरकार बता नहीं रही, क्यों छुपा रही है। और ये गोदी मीडिया जो हर जगह कैमरा लेकर घुस जाता है, दैनिक भास्कर के अलावा कोई ये बताने की हिम्मत नहीं कर रहा है, ना एक को गोदी मीडिया जितना है एक भी ये कैमरे पर नहीं दिखाया है कि कितने लोग मरे, ना बिल्कुल नहीं। ये है आपकी गोदी मीडिया, पहचानिए इसे। और अखिलेश यादव सरकार को बोल रहे हैं कि आप जिम्मेदारी लीजिए, जिम्मेदारी तो लेने वाली है नहीं भाजपा सरकार। अभी खैर वो वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा और आगे चर्चा करेंगे, दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों, महाकुंभ में जो कुछ हुआ उसके बाद से अखिलेश यादव इस्तीफा मांग रहे हैं। भरत जी ने आपको पिछली घटना भी बताई जो 12 साल पहले हुई थी। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ बने रहिएगा। नमस्कार।